हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये सवाल 2013 और 2017 दोनों में आया हुआ है। सवाल पुराना है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कॉन्सेप्ट का फोकस करना काफ़ी आवश्यक वाली बात आपके लिए है ना। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। सवाल दिया हुआ है क्या कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है। ए पॉइंट है 2,-1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4, सी का है -2,3 और डी का है -3,-2 आर दी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो आपको बताना है कि ABCD से जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा, बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस होगा लेकिन वो स्क्वायर नहीं होगा, और अगर रोम्बस होगा तो आपको रोम्बस का एरिया भी पता करना है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसे सॉल्व करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, बेसिकली इस सवाल आपका बन जाएगा जब इस सवाल में आपको 3 कॉन्सेप्ट पता रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट कि सर मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है मान लेते हैं B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो जब भी आपसे पूछेगा AB के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो AB डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट पता है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा बात पूछा गया है क्या कि इस रोम्बस होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा और बट स्क्वायर नहीं होगा, इसके पीछे का कंडीशन ये होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होता है। एनी क्वाड्रिलेटरल विल बी रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। द कंडीशन इज दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल शुड बी इक्वल। चारों साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का बराबर होना चाहिए, बट द डायगोनल शुड नॉट बी इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। अपने को चाहिए स्क्वायर नहीं, रोम्बस चाहिए, तो हमको चारों साइड बराबर होना चाहिए, डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। और आखिरी कॉन्सेप्ट इस सवाल को करने के लिए पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो आपको पता भी होगा बहुत बच्चा को कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट्स इट। इतना सा बात अगर आपको 3 बात पता है तो आपका काम हो जाएगा। नहीं भी पता है तो हम आपको अभी क्लियर कट कर देते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। तो हम इसको मिटा रहे हैं और एक प्रॉपर तरीका से चीज को डिलीवर आपके सामने करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलिए, हम बोले ABCD है 4 पॉइंट्स प्लेन में, तो आप सिंपली समझ में आ रहा है क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो बना लो ABCD। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है सर 2, -1। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है सर 3, 4। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है सर ABC -2, 3। अच्छा, और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है सर -3, -2। ठीक, एकदम सतर्क होके बढ़िया से हर बात लिखना, वरना एक छोटा सा गलती भी पूरा सवाल गड़बड़ कर देगा, है ना, ठीक। चलिए, डायगोनल क्या होगा सर, एक तो डायगोनल AC हो जाएगा, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो पहले हम चारों साइड देखते हैं बराबर है कि नहीं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि डायगोनल आपस में बराबर है कि नहीं, और उसके बेसिस पे हम चीज को समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। सबसे पहले हम आपसे AB का लेंथ पूछेंगे, AB कितना होगा। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर AB लेंथ निकालने का एक ही फॉर्मूला रटा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला भी तुरंत आपको लिखा है क्या कि अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, हम डायरेक्ट रिप्लाई कर रहे हैं इस चीज को। हम इसको x1 y1 मान रहे हैं, इसको x2 y2 मान रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 माइनस का -1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये आ गया 25 + 6, ये आ गया √26 यूनिट। ठीक, चलिए आगे। अब AB आ गया, अब BC की बात करते हैं। BC क्या है सर, BC भी वही बात, BC मतलब x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो। तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस का 3 मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा, y2 - y1 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4 मतलब -1 का स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर वापस से -5 का स्क्वायर 25,
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 26, तो ये भी आ गया √26 यूनिट। ठीक है, आगे उसके बाद बात करते हैं CD की बात कर रहे हैं तो वापस C को मान लो x1 y1 और D का कोऑर्डिनेट को मान लो x2 y2, तो वापस से लिखोगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 -3 माइनस +2 मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं, वही एक ही फॉर्मूला है सर, उसी को बार बार लिख रहे हैं। y2 माइनस y1 -2 3 मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस x, वापस से ये भी आ गया √26 यूनिट। सबके सामने भी यूनिट लिख लेना, यूनिट। आगे बढ़ते हैं, ABBCCD आ गया। अब DA की बात करते हैं। DA मतलब D वाला कोऑर्डिनेट को x1 y1, A वाला कोऑर्डिनेट को x2 y2। ठीक, तो वापस से फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब क्या सर, 2 माइनस का 3 मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 2 माइनस का 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर, तो वापस से ये आ गया कितना, √26 यूनिट। ठीक, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि सर चारों साइड मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA का है, चारों साइड का लेंथ बराबर है, चारों साइड तो बराबर आ गया। अब मुद्दा है डायगोनल पे, डायगोनल निकालते हैं, समझिएगा बात को। 9 डायगोनल पे बात करते हैं। डायगोनल के लिए पहले AC को निकालते हैं, AC। तो आप मेरा बच्चा समझ में आ गया सर, AC मतलब A को x1 y1, C को x2 y2 कर लेते हैं। अंडर रूट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे वही लेंथ निकालने के लिए, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब -2 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। चलिए आगे, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 मतलब +1, 3 + 1 4 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16, और 4 का स्क्वायर 16, 32 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 × 2 मतलब ये आ जाएगा 4√2 यूनिट। सिंपल बेसिक मैथ है, आई होप कि आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अंडर रूट में 16 32 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 × 2 16 बाहर निकल गया तो 4 आ गया, बच गया √2, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट डायगोनल क्या है, AC आ गया। BD को निकालते हैं, BD। ठीक है, आप खुद भी देख रहे हैं कि सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला का कितना जबरदस्त आपका प्रैक्टिस हो रहा है। 5 बार आप करेंगे इस्तेमाल तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा। BD के लिए B का x1 y1, D का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो करते x2 माइनस x1 -3 माइनस का 3 मतलब -6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस का 4 माइनस का 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया सर, अंडर रूट में 6 का -6 का स्क्वायर 36 72, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कितना, 36 × 2, तो 36 का 6 बाहर आ गया, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर आ गया 6√2 यूनिट, है ना। आसान पड़ा हमको इस तरह से निकालने में, बेसिक चीज है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं क्या कि सिंस ऑल दी साइड्स of quadrilateral are equal but the diagonals are, मैं एक बार देख लेता हूं, कट वगैरह तो नहीं रहा है हमारा जगह, ठीक, but the diagonals are not equal। ठीक, हम क्या यहां से बोल सकते हैं, हेंस ABCD इज ए rhombus बट नॉट ए स्क्वायर है, स्क्वायर। क्लियर है, मैं एक बार देख लेता हूं कुछ कट भी रहा है, नहीं सब कुछ ठीक, एकदम परफेक्ट। ठीक, हम क्या बोले सर, हम एक ही कंडीशन आपको याद रखना, याद रखिएगा तभी बात बनेगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, उसके पीछे का कंडीशन होता है कि सर चारों साइड्स बराबर होना चाहिए, डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो कि चारों का चारों साइड्स आपस में बराबर है, और चारों साइड्स किसके बराबर है, √26 यूनिट्स के बराबर है, और डायगोनल एगो आया 4√2, दूसरा आया 6√2, तो डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या बोले, सिंस ऑल दी साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बट दी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हेंस
ABCD इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। तो पहला मुद्दा जो था अपना निपट गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा मुद्दा पे। दूसरा मुद्दा क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर रटा हुआ ही तो है कि एरिया ऑफ रोम्बस, या अभी आप स्टार्टिंग में भी बताए थे कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। सर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू, याद होना चाहिए सर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक, डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स होता है, उसको हाफ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाता है। तो करते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल पहला कितना है सर 4√2 इंटू का दूसरा 6√2, चलिए 6√2। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, यूनिट इंटू यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बात? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये कंडीशंस हम दिखा दिए क्या कि सर ये जो सवाल है, ये सवाल में ये फिगर जो ABCD बन रहा है वो एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, और एरिया कितना आ रहा है 24 स्क्वायर यूनिट। किस बेसिस पर सर? काहे कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स हमको दोनों पता है, रखो आंसर निकालो। क्लियर है बात? तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा। कॉन्सेप्ट कल के दिन सवाल में कुछ भी डेटा वगैरह बदल करके आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस चीज को करने आना चाहिए, आप किसी भी लेवल पर सवाल को कर ले जाओगे। अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज है उस पार्टिकुलर टॉपिक का, तो आप कर ले जाओगे। ठीक, तो आई होप जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना उसको ये बात समझ में आया होगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू।